भैया बाबू हरे आप सब हम करा जरा तो ये हमका हमारा नाम कहा है, हम कहाँ के रहने वाली है, हमारा नाम विनीता है, हम सालीपुर गांव के रहने वाली है। हमारे पति जी हैं जो कल से भट्टा काम करे गए अभी तक वापस न आए, न जाने हमारी बहुत घबराता है। हम थोड़ी देर बैठ के इंतजार करते मेरे स्वामी आवत होंगे। का बताएं भट्ठा मालिक पैसा दे घरे चला आए, सोचा कहीं बबलू भैया के मालिक से मुलाकात करी तो कल बाद अपने हम घरे जाए। भौजी भौजिया का हो का हो देवर का भौजी का देखते तो हाथ से रहा उतरा बा का बात है भौजी? देवर हाँ। तोरे भैया कल से काम करे गए अभी तक वापस ना आए, मौत अभी तो खराब है, बस सोना ही चिंता में और एक चिंता में रात दिन सताए देवर। का मतलब बबलू भैया भट्ठा पर से नहीं आए नहीं बात चिंता में बाटू कोनो बात ना है भौजी, हम तो पैसा पाया चला है इंतजार ना करे बबलू भैया के खोली आए चली कोनो बात नहीं दे रहा दे जा दे रात गई हाँ सवेरे ये टेंशन तो अनंत भट्ठा खैर कोनो बात नहीं, तू बैठ के इंतजार कर, हम तनी तोरे बेले चाय नाश्ता लेके आवत हई। चले अरमान रो दुनिया से जब नबी चले अरमान साथियों, आप सब सर्वप्रथम मेरा परिचय लीजिए कि मैं कौन हूं, मैं कहां का रहने वाला हूं और मेरा नाम क्या है। साथियों, मेरा नाम बबलू है, मैं इसी ग्राम पंचायत सालिकपुर का रहने वाला हूं। घर में मैं हूं, मेरी पत्नी है, मेरी पत्नी का नाम विनीता है। क्या बताऊं साथियों, मेरी शादी हुए कई सालों के दिन बीत गए, पुरानी एक बच्चे के लिए परेशान रहते हैं, लेकिन खुशी की बात है कि इस वक्त मेरी पत्नी विनीता 2 महीने पेट से है। साथियों, मैं अपने ग्राम पंचायत सालिकपुर के भट्ठा मालिक राम सिंह के भट्ठे पर काम करता हूं।
लेकिन साथियों क्या बताऊं, कहा गया है कि इस महंगाई के दौर में जो कुछ कमाता हूं लगभग खर्च हो जाता है, ज्यादा पैसे नहीं बचा पाता हूं साथियों। लेकिन जो कुछ ऊपर वाले की दया से मिलता है उसी में हम दो प्राणी खुश रहते हैं। दुख की बात यह है कि मेरी पत्नी की तबीयत जब देखो तब खराब रहती है। मैं सोचता हूं कि अपनी पत्नी का किसी अच्छे डॉक्टर से इलाज करवाऊं ताकि उसे तबीयत बिल्कुल उसकी ठीक रहे। और अब की बार कल जब मैं आ रहा था काम पर तो मेरी पत्नी मुझसे कहने लगी कि देखिए होली का त्योहार है, अपने घर में कुछ है भी नहीं, अगर आपको पैसा नहीं मिलेगा तो अब की बार अपना होली का त्योहार कैसे बीतेगा। मैंने कहा कि विनीता देख, तू चिंता मत कर, भगवान जो कुछ करता है सब अच्छे के लिए करता है, हो सकता है कि कहीं न कहीं से इंतजाम हो जाए। साथियों मैं भट्ठे पर गया, हफ्ते के अंदर पगार होती है, कल हम सबका हफ्ता पूरा हो चुका था, मालिक ने सबको पैसा दे दिया। लेकिन जब मेरी बारी आई तो उन्होंने कहा कि देखो बबलू आज मैं तुम्हें पैसा नहीं दूंगा। मैंने कहा कि मालिक बहुत काम है, अर्जेंट काम है। मेरे मालिक ने कहा कि बबलू तुम्हें पैसा चाहिए तो तुम आज रात भट्ठे पर रुक जाओ, सुबह मैं तुम्हें तुम्हारा पैसा दे दूंगा, चले जाना। फिर मैं कुछ सोच समझ के सोचा कि रात ही की तो बात है, मैं भट्ठे पर रुक गया। जब मैं भट्ठे पर रुक गया साथियों तो जब रात हुई तो मेरे मालिक ने मुझसे कहा कि बबलू इस लाश की बोरी को भट्ठे के अंदर झोंक दे। मैंने कहा कि नहीं नहीं मालिक, मैं ऐसा नहीं करूंगा। मैं ऐसा क्यों करूं? तो उन्होंने मुझे बंदूक की नोक पर कहा कि बबलू अगर तू आज ऐसा नहीं करेगा तो मैं तुझे गोली मार दूंगा और रातों रात किसी को खबर नहीं पड़ेगी और गोली मारने के बाद इसी भट्ठे में तुझको भी झोंक दूंगा। साथियों मैं डर के मारे उस लाश को उठाया और भट्ठे के अंदर झोंक दिया। साथियों सुबह हुई, मेरे मालिक ने मुझे पैसा दिया और साथ साथ कुछ और ज्यादा पैसा दिए कि देख बबलू तूने मेरा काम किया है, ऐसा है तू कुछ पैसे और ज्यादा ले ले और जाके हंसी खुशी अपना त्योहार मना। साथियों मैं पैसा पाया हूं, मैं पैसा पाते ही मैंने सोचा कि चलता हूं सबसे पहले किराना की दुकान पर होली का सामान ले लूंगा और जो कुछ पैसे बचे हैं चलता हूं अपनी पत्नी से बताऊंगा कि विनीता मुझे पैसे अब की बार ज्यादा मिले हैं, चल मैं तेरी किसी अच्छे डॉक्टर को दिखा करके दवा कराता हूं। चलता हूं साथियों, मेरी विनीता भी चिंतित होगी कि मैं तो रोज चला जाता था घर, आज नहीं गया, मेरे ही बारे में वो सोचती होगी। मैं चलता हूं साथियों। जयराम जी की तुहार जरमी ओढ़ी दिसाई। अरे यार जब देखा तब तू गुस्सा नहीं रहा था। नहीं कहा पूजा करी आरती उतारी। अरे भाई साहब हमार तोहार कौन खेते में दुश्मनी अर्जी बा बतावा। उससे ज्यादा दुश्मनी बा। उससे ज्यादा दुश्मनी है और का है बरे। अरे यार तू जय रमेश चोर हो जाता है भाई साहब। हम चोर नहीं बल्कि तोहसी चोर रही हमसे। हम तोहार कौन मूड काटे बाटे यार। बहुत बड़ा मूड काटे चुप रहा यार, फालतू वाला बात बोलत है। बोलत यार। अरे यार फालतू वाला बात तू बोलत है वैसे नहीं। बतावा राम सिंह भट्टा मालिक सबका पैसा बांटत रहे। और पैसा दे सब लेबर में पैसा दे। मान ले जवान 250-300 मजदूर उनके खिया है भाई, 6 रुपया चलत बा। पैसवा ले है तो काहे घरा नहीं आया। बात छोड़ा ये बात भौजी परेशान हैं, तबीयत उनका ठीक ना है बटे। मान ले भाई साहब आए घरे मार पूछे लागिन के हम भैया तोहरे भैया ना आया, का बात है कहाँ रह गए। हम कहे भौजी पैसा तो हम लेके चला आए हैं। अब हम भैया के ना देखो भाई 300 लेबर है, कहाँ केकर के इंतजार कर। अच्छा है प्रमोद, देखा जब तू पैसा पाया अब पैसा पावत बन सबको तू भूल जाते चुम मार के पैसा जेब में डाया चल दे है। हमका काल पैसा भी नहीं मिला यार। नहीं यही बारे हमका भट्टा पर कोई पड़ गया तू अपने भौजी से बताए नहीं पाया है।
भौजी को बताया हमके भौजी हमके पैसा पाए चला है। हाँ। अब भाई 250 लेबर हैं हो सकता है पैसा बाटत बाटत देर हो जो भैया यहाँ कहन भैया 8 बजे 9 बजे 10 बजे रात को इंतजार करीन है। हाँ। उनका भौजी घबरा रहा है भगवान। घबराएगी क्यों नहीं प्रमोद? देख घर में तो 2 ही प्राणी हूँ। हाँ भैया। अब जब मैं रात भट्टे पर रुक गया तो जब वो अकेली घर में रहेगी तो घबराएगी, चिंता होगी। कोई भी पति पत्नी हो, अगर पत्नी जब घर में अकेली रहेगी तो घबराहट नहीं आएगी। औरत वैसे भी दिल की बहुत नाजुक होती हैं। देख प्रमोद, मैं जब सुबह पैसा पाया तो मैं जब वहां से चला तो सोचा कि रास्ते में होली का सामान लेता चलूं, क्योंकि यार होली का त्योहार भी है। किराना की दुकान पे? हाँ यार। वो देर कर दी है। अरे ये तो होगी भाई साहब, अब जब इतनी भीड़ थी किराने की दुकान पे, तमाम प्रकार की चीजें लेना था। एक काम कर भैया। हाँ। भौजी इंतजार करते हैं, आवाज चला पहले भौजी संपर्क। ठीक है प्रमोद, आओ चलते हैं। आओ चलो। विनीता, अरे ओ विनीता, अरे भगवान कहाँ हो? खुश रहो। क्या हुआ विनीता, तबीयत ज्यादा खराब है? ठीक तो हो? स्वामी अब कहाँ थे स्वामी? विनीता, मैं कहाँ था तुझे बता रहा हूँ, मेरी बात सुन विनीता। विनीता मैं मजदूरी भट्टे खुशी की बात है कि मुझे भट्टे की मजदूरी मिल गई विनीता, और मैंने आते वक्त होली का सारा सामान ले लिया हूँ। तू कह रही थी ना कि अब की बार अपना त्योहार कैसे बीतेगा, मैंने तुझसे कहा था कि मालिक जो कुछ करता है सब अच्छे के लिए करता है, तू चिंता मत कर, कहीं ना कहीं से तो जरूर इंतजाम हो जाएगा। और साथ में मैं तेरे लिए कुछ पैसा भी बचाया हूँ विनीता, सोच रहा हूँ कि तेरी किसी अच्छे डॉक्टर से दिखा करके दवा लाऊंगा। ये ले विनीता, पैसा ले। स्वामी आप इतना पैसा लेके आओ, मेरी बात सुनिए स्वामी। क्या कहना चाहती है विनीता तू? कभी पैसा इतना न पाया
स्वामी, आप हफ्ते में तो इतना पैसा कभी नहीं पाते थे स्वामी। इस हफ्ते में इतना पैसा कहाँ से लेके आए स्वामी? और ये बताइए कि यार रात भर कहाँ थे स्वामी? नहीं है, रात कहाँ बिताए हो स्वामी? क्या मुझसे नहीं बताओगे स्वामी? जरूर बताऊंगा विनीता, क्यों नहीं बताऊंगा। सुन, मैं बता रहा हूं कि मैं रात में कहां पर था और क्यों नहीं आया। कल पैसा विनीता मुझे मिल सका, रात भट्टे पे मुझको बिताना पड़ा। बात मेरी विनीता, कल सबका पैसा मिल गया लेकिन मेरा पैसा नहीं मिला विनीता। और जब मेरा पैसा नहीं मिला तो मजबूरन मुझे रात भट्टे पर गुजारना पड़ा और खाना भी भट्टे पर ही खाना पड़ा। और जब सुबह हुई तो मालिक ने मुझे पैसा दिया और कुछ पैसे ज्यादा दे दिए मालिक ने। और विनीता, मैंने जब सोचा कि मुझे पैसा मिल गया है तो मैं क्यों ना सोने का सामान लेता चलूं और साथ में तेरे दवा के लिए भी पैसा बचा करके लाया हूं। स्वामी, मेरी बात सुनिए स्वामी। घबराने की क्या बात है? रात ऐसा ये लगता मुझे घर में कोई मुसीबत आए पिया, ना जाने क्यों मेरा दिल इतना घबरा रहा है कि ऐसा लगता है कि अपने घर में कोई मुसीबत आने वाली है स्वामी। और रात से मेरी भाई आंख पर बहुत बरस रही है स्वामी। ऐसा लगता है कि अपने घर की मान मर्यादा जाने वाली है स्वामी। विनीता, समझ सकता हूँ तेरी मजबूरी कि तू घबरा गई है, तेरी बाई आंख फड़क रही है। वैसे भी औरत का दिल बहुत कोमल होता है, छोटी छोटी बातों को सोच करके चिंता पाल करके घबराहट होने लगती है। चिंता मत कर, ऊपर वाला जो करता है सब अच्छे के लिए करता है। ऊपर वाले की मर्जी के बिना कुछ नहीं होता। इधर आप, क्या नाम पड़ता है? मेरा नाम बबलू है साहब। तेरे खोज में आया हूँ और तुमसे कुछ जानकारी करना चाहता हूँ। क्या जानना चाहते हैं साहब? तेरा नाम बबलू है?
हाँ साहब, मुझसे कोई भूल हुई है। पिछट, मेरी बात सुन। अबल मंजूर, सच सच तू मुझको बता, संत देवी की हत्या तूने किया। राम सिंह से तेरी कौन सी दुश्मनी, डाल भट्टे में बदली मुझसे। राम सिंह भट्टा माले सत्य से कौन दुश्मनी थे जो उसकी पत्नी को मारकर भट्टे में डाल दिया? साथ साथ साहब, ये आप क्या करें साहब? मेरी बात सुनिए साहब। संता देवी की हत्या न मैंने किया, संता देवी की हत्या न मैंने किया, झूठा आरोप मुझ पर लगाया गया, अपनी मजदूरी पाने के खातिर सुनो, लाश भट्टे में मुझसे जलाया। साहब, ये आप क्या कह रहे हैं कि मैंने संता देवी की हत्या किया? साहब, मैं क्यों मालकिन की हत्या करूंगा? ये आरोप मुझ पर झूठा लगाया जा रहा है साहब। हाँ, ये सच है कि मुझे अपनी मजदूरी पाने के वास्ते डरा धमका करके साहब लाश को मुझसे जलाया गया साहब। लेकिन मैं सच कह रहा हूँ साहब, मैंने किसी की हत्या नहीं किया साहब। राम जादे पुलिस वालों को बेवकूफ समझता है। बात सुन, हम पुलिस वालों के पास सबूत है। हम रात में एक सारा काम तुमने किया है। हत्या तूने किया, तू हत्यारा है। ले बहन, हाथ कड़ी चाल मेरे साथ में, मारते मारते बेकार कर दूंगा। साहब, मेरी बातों का विश्वास कीजिए साहब। मैंने हत्या नहीं किया साहब। ये सच है कि लाश को मुझसे भट्टे में जलाया गया साहब। लेकिन मैं सच कह रहा हूँ, मैंने हत्या नहीं किया साहब।
पति बिल्कुल बेगुनाह है, मैंने कुछ नहीं किया विनीता। बेगुनाह है शाबाश। साले इसको साबुन दिखाओ, हाँ सुपारी। साले में हम चिल्ला देंगे तो बादल आसमान सब गिर जाएगा। ये कौन है बे? मैं हूँ साहब। लहास लेकर भट्टे में कौन फेंक रहा है? यही हूँ साहब। जब साले तू ही नहीं तो काहे झूठ बोलता है बेसाख? साहब परिस्थिति को समझो साहब। ये सच है कि मैंने लाश को भट्टे में डाला है, लेकिन साहब मैं तो मजदूरी पाने के लिए रात में भट्टे पर रुक गया साहब। मालिक के कहने पर मैंने रात भट्टे पर जब गुजारा, जब रात हुई तो मालिक मेरे पास आए और अपनी राइफल को मेरे सीने पर तान करके साहब, अपनी राइफल को मेरे सीने पर तान करके मुझसे बोले कि बबलू इस लाश को भट्टे में डाल दे। मैंने कहा कि नहीं नहीं मालिक, मैं ऐसा नहीं करूंगा। तो वो मुझे मारने की धमकी देने लगे साहब। अब मैं रात में अकेला था, अगर ऐसा न करता तो वो मुझे मार देते, तो मेरी विनीता किसके सहारे रहती साहब। इसीलिए मजबूरी में मुझे ऐसा करना पड़ा साहब। तो तूने साले मजबूरी में किया सब काम। तो साले चाहे मजबूरी में किया हो चाहे जान के किया, लेकिन तूने साले गलत काम किया। सबूत तेरे खिलाफ है। लेकिन क्या करूं साहब, जब मेरे मालिक ने मेरे पीठ पीछे छुरा घोंप दिया, मुझे झूठा आरोप लगा करके फंसा दिया, तो मैं क्या करूं? आपने सोचा है कि मेरे पेट में जो बच्चा बन रहा है आप तो जेल जा रहे हो, मैं किसके सहारे रहूंगी, कैसे? रो मत विनीता, रो मत तू। हर जिनका सहारा कोई नहीं होता है, उनका सहारा भगवान होता है विनीता। मैं सच कह रहा हूँ, तू मुझे कातिल न समझना विनीता। मैं मजबूरी में ऐसा किया। मैं तो तुझे इसलिए नहीं बताया कि तू घबरा जाएगी जब ये बात सुनेगी कि मालिक ने मेरे ऊपर राइफल तान करके मुझसे ये काम करवाया। विनीता तू रो मत, मेरी बात सुन। आगे माने आर के नादान यूट्यूब चैनल। रमोने एक भी अरमान मेरा जिंदा नहीं छोड़ा। रमोने एक भी मेरा समझाने में तेरी समझ नहीं आता है क्या? हाँ मैडम, मेरे स्वामी को निर्दोष ने छोड़ दीजिए मैडम, मैं आपके पास
तेरा पति एक मुजरिम है, और सोच ले अगर तू बीच में आई ना तो कई धाराएं हैं, लगातार तुझको भी अंदर कर दूंगी, ठीक है ना? और दोबारा जो बड़े साहब कह रहे हैं उनसे जबान नहीं लड़ाना, नहीं तो मारते मारते तुम्हारी तबीयत खराब कर दूंगी, ठीक है?